ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज हम 21 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। आज की इस अत्यंत शांत और गहरी रूहानी यात्रा को शुरू करते हुए मन एक बहुत ही विशाल और मार्मिक विचार की ओर जा रहा है। जी जरा इस पूरी दुनिया की एक बेहद के बड़े अस्पताल के रूप में कल्पना कीजिए। एक बेहद का अस्पताल। बिल्कुल, हाँ। जब हम इस रूहानी दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ हर कोई, हर एक आत्मा किसी न किसी गहरे दुख से पीड़ित है, सत्य है। किसी न किसी अव्यक्त पीड़ा से ग्रस्त है। हर रूहानी मरीज के मन में यही एक मौन पुकार है कि कब वो इस जन्मांतर की बीमारी से मुक्त होगा। ये चित्र सचमुच मन को अंतर्मुखी कर देता है। जब हम किसी साधारण लौकिक अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ की बीमारियां केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित होती हैं। जी, शरीर तक ही। उनका एक स्पष्ट कारण होता है और एक निर्धारित उपचार होता है। एक चिकित्सक औषधि दे देता है और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन बात है, ये आत्मा की वो असीम बीमारी है जो सदियों की विस्मृति से पैदा हुई है। जन्म जन्मांतर के दुखों की, 5 विकारों की वो अत्यंत गहरी बीमारी, जिसने आत्मा की मूल चमक को ही जैसे मलिन कर दिया है। सत्य कहा आपने, और उसे पूरी तरह से थका दिया है। मैं यहाँ एक बात पर और गहराई से विचार करना चाहूंगी। जी कहिए। हम शरीर के रोगों का तो तुरंत उपचार खोजते हैं क्योंकि शरीर का दर्द हमें स्पष्ट महसूस होता है। हाँ, वो प्रत्यक्ष है। लेकिन आत्मा जिन जन्म जन्मांतर के रोगों को ढो रही है, जैसे काम, क्रोध, मोह का रोग, उसका तो जैसे हमें भान ही मिट गया था। हमने उस रोग को ही अपना स्वाभाविक जीवन मान लिया था, या ज्ञानता की पराकाष्ठा है? बिल्कुल। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम संगम युग के इस अनमोल समय को देखते हैं तो हृदय अत्यंत कृतज्ञता से भर जाता है। जी, संगम युग का ये छोटा सा समय, सतयुग, जिसे हम पूर्ण पवित्रता का संसार या स्वर्ग कहते हैं, वहां जाने से भी बड़ा सौभाग्य इस संगम युग पर है। ये सत्य हृदय के हर तार को झंकृत कर देता है। सतयुग का सुख तो महान है ही, लेकिन ये जो वर्तमान समय है, ईश्वरीय मिलन का समय। जी, ये जो संगम युग का एक एक क्षण है, ये पूरे कल्प में सबसे ऊंचा है। जरा इस अनुभूति की अथाह गहराई में उतर कर देखिए। कितनी सुंदर अनुभूति है। इस क्षण हम साक्षात ईश्वरीय गोद में बैठे हैं, जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है। हम उसकी ईश्वरीय औलाद हैं। ईश्वरीय औलाद, ये शब्द ही कितना सुकून देता है। ये कोई साधारण उपाधि नहीं है। ये एक ऐसा जागृत सत्य है जिसका केवल एकाग्र स्मरण मात्र ही आत्मा के सारे दुखों पर एक शीतल लेप लगा देता है और उसे पल भर में शांत कर देता है। बिल्कुल सही। ईश्वरीय औलाद होना इस एक स्मृति में ही जैसे सारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च सुख समाया हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे एक उत्सुकता होती है। कैसी उत्सुकता? जब हम इस ईश्वरीय गोद में बैठते हैं तो परमात्मा हमारी लौकिक आदतों को एक बिल्कुल नई दिशा देते हैं। लौकिक दुनिया में लोगों के अनेक प्रकार के शौक होते हैं। जी, जैसे चित्रकारी, संगीत या भ्रमण का शौक। हाँ, इंसान इन चीजों में अपनी दिनचर्या की थकान मिटाता है। लेकिन आज बाबा ने एक अत्यंत अनूठी, एक रूहानी हॉबी की बात कही है। रूहानी हॉबी? जी। ये रूहानी शौक क्या है और ये लौकिक शौक से कैसे भिन्न है? ये एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है। बाबा ने आज जिस रूहानी हॉबी की बात कही है वो है निरंतर याद में रहने की आदत। निरंतर याद की आदत? हाँ, लौकिक दुनिया के जो भी शौक होते हैं, चाहे वे कितने भी कलात्मक क्यों न लगें, वे अंततः आत्मा की ऊर्जा को बाहर की ओर ही ले जाते हैं। इस नश्वर संसार की ओर? बिल्कुल। वे क्षणिक आनंद तो देते हैं लेकिन गहराई में आत्मा को थकाते ही हैं। जबकि याद की ये रूहानी हॉबी? यह एकमात्र ऐसा कार्य है जो आत्मा को भीतर से भरता है। यह ऊर्जा का व्यय नहीं, ऊर्जा का संचय है। याद को एक शौक कहना, यह अपने आप में कितना रसपूर्ण है। बहुत ही रसपूर्ण। जब हमें किसी चीज का शौक होता है तो हमें उसके लिए अलग से समय निकालना नहीं पड़ता, समय स्वतः ही निकल आता है। सत्य है। हम खुशी खुशी वो कार्य करते हैं। लेकिन बाबा एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि यह याद का शौक हमारे विकर्मों का, हमारे जन्मों जन्मों के पापों का विनाश करता है। जी, विकर्म विनाश होते हैं। मैं इसके पीछे का विज्ञान समझना चाहती हूँ। केवल याद करने मात्र से इतने जन्मों के सघन पाप भस्म कैसे हो जाते हैं? क्या ये कोई अग्नि है? ये बहुत ही तार्किक प्रश्न है। इसे ऐसे समझें, आत्मा पर जो विकर्मों का बोझ है वो वास्तव में अशुद्ध ऊर्जा की सघन परतें हैं जो देह अभिमान से एकत्रित हुई हैं। जी, परमपिता परमात्मा
पूर्ण रूप से शुद्ध, सर्वोच्च ऊर्जा के स्रोत हैं। वे ज्ञान और पवित्रता के सूर्य हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा। जब आत्मा एकाग्र होकर प्रेम से परमात्मा को याद करती है तो वो ईश्वरीय तार जुड़ जाता है। उस परम शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह आत्मा में होने लगता है। जैसे कोई तीव्र प्रकाश की किरण अंधकार को मिटा देती है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। वैसे ही परमात्मा की याद की ये योग अग्नि आत्मा पर जमे हुए उन भारी नकारात्मक संस्कारों को पिघला देती है, उन्हें भस्म कर देती है। हाँ, और जब भीतर से ये विकर्मों का बोझ हल्का होता है तभी आत्मा सच्चे अर्थों में दिव्य कर्म करने की योग्य बन पाती है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही अद्भुत है। योग अग्नि का ये चित्र सचमुच मन में स्पष्ट हो जाता है। जी, और इसे अलौकिक अवस्था को दर्शाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी प्रतीकात्मक बातें कही गई हैं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का स्थूल रूप से नृत्य करना दिखाया गया है। हाँ, और उनके हाथ में एक काठ की मुरली दिखाई गई है। हाँ, लकड़ी की मुरली। सदियों से लोग इसी भौतिक चित्र को सत्य मानकर मुग्ध होते रहे हैं। यहाँ बाबा ने एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या परम रचयिता जो निराकार है वो इस धरती पर आकर कोई लकड़ी की मुरली बजाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो किसी भौतिक शरीर के साथ स्थूल रूप से नृत्य करेगा? वास्तव में ये ज्ञान का विलास है। ज्ञान का विलास कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। यह बुद्धि का एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य नृत्य है और यह ज्ञान का डांस स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा करते हैं। कोई मनुष्य ये राजयोग नहीं सिखा सकता। सत्य कहा। केवल रचयिता ही अपनी रचना का पूर्ण मर्म खोल सकता है। ये ईश्वरीय ज्ञान की लय है। जब ज्ञान सागर स्वयं अपने बच्चों के सम्मुख आते हैं तो ज्ञान की नई नई गहरी बातें स्वतः ही प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मधुर धुन बहती है। और बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही है कि ज्ञान का यह प्रवाह किस बात पर निर्भर करता है। जी, यह एक अत्यंत सुंदर मनोवैज्ञानिक नियम है। इसे लौकिक दृष्टांत से समझें। जब कोई श्रेष्ठ कलाकार ये देखता है कि सामने बैठे श्रोता अत्यंत उत्साही हैं, कला के पारखी हैं, हाँ, तो उस कलाकार का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। वह अपनी कला का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार बाबा के साथ भी होता है। बिल्कुल। जब ज्ञान सागर बाबा देखते हैं कि उनके रूहानी बच्चे अत्यंत जिज्ञासु हैं, सेवाधारी हैं, तो बाबा के श्रीमुख से भी ज्ञान के अत्यंत गुह्य रहस्य प्रकट होने लगते हैं। हमारा उत्साह ही परमात्मा से उस श्रेष्ठ ज्ञान को आकर्षित करता है। जी, हमारी सच्ची प्यास ही उन्हें सुनाने के लिए प्रेरित करती है। ये तो रचयिता और रचना के बीच एक बहुत ही जीवंत संबंध है। ये विचार करना बहुत सुखद लगता है, लेकिन यहाँ मैं एक उलझन महसूस कर रही हूँ। कैसी उलझन? यदि ज्ञान का ये डांस इतना मधुर है, यदि परमात्मा की याद में इतनी अपार शांति है, तो हम निरंतर उस अवस्था में मग्न क्यों नहीं रह पाते? ये एक बहुत ही यथार्थ प्रश्न है। बाबा ने मनमना भव की मुख्य विधि बताई है, फिर भी जब हम दुनिया के व्यवहार में आते हैं तो हमारी इस रूहानी यात्रा में विघ्न क्यों आ जाते हैं? ये वह प्रश्न है जो हर एक आध्यात्मिक साधक की आंतरिक पीड़ा को दर्शाता है। इसका सबसे मूल कारण है देहाभिमान, स्वयं को शरीर मान लेना। जी, ये भ्रांति कोई एक दिन की नहीं है, ये अनेक जन्मों की गहरी आदत है। जब आत्मा इस देह के भान में आती है तो उसे अनेक प्रकार के घुटके आने लगते हैं। घुटके, बाबा के महावाक्यों में ये शब्द बहुत ही अनुभवजन्य है। बिल्कुल। लौकिक भाषा में जब हम घुटन कहते हैं तो उसका अर्थ होता है प्राणवायु का न मिलना, लेकिन आत्मा के स्तर पर ये घुटका क्या है? इसे एक बहुत ही सटीक रूपक से समझ सकते हैं। जैसे कोई गोताखोर गहरे समुद्र के भीतर हो जी, और अचानक उसकी सतह से जुड़ी जीवनदायिनी नली कट जाए तो वो सांस के लिए छटपटाने लगता है, प्राणवायु के लिए बेचैन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का मूल स्वभाव शांति और आनंद है। जब हम देहाभिमान में आते हैं तो हमारा वो ईश्वरीय नाता, वो रूहानी तार टूट जाता है। परमात्मा रूपी ऊर्जा के सागर से संबंध कट जाता है। हाँ, आत्मा को रूहानी प्राणवायु मिलना बंद हो जाती है। उसी क्षण आत्मा मानसिक घुटन, तनाव और बेचैनी का अनुभव करने लगती है। यही वो घुटका है जी, जहां आत्मा दुनियावी प्रलोभनों और चिंताओं में डूबने उतराने लगती है। कितनी सत्यता है इस बात में। हमने भक्ति मार्ग में भी तो यही देखा है। लोग बड़ी श्रद्धा से मूर्ति के सामने बैठते हैं कि भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन बुद्धि टिकती नहीं। बिल्कुल,
वह व्यापार में, परिवार में, दुनियावी झमेलों में भागने लगती है। और इसी भटकाव को बाबा माया का तूफान कहते हैं। माया का तूफान जो भीतर से ही उठता है। यह कोई बाहर की हवा नहीं है, बल्कि हमारी ही पुरानी प्रवृत्तियों और संकल्पों का बवंडर है। यह भटकाव ही सिद्ध करता है कि देह अभिमान की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन यहाँ बाबा की करुणा देखिए, बाबा हमें निराश नहीं होने देते। सत्य कहा। बाबा एक अत्यंत धैर्यवान पिता के रूप में कहते हैं कि माया तो अच्छे अच्छे महारथी बच्चों को भी कभी-कभी अपनी आंधी में गिरा देती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। गीत की याद दिलाई, धीरज धर मनुआ। हाँ, मन को धीरज बंधाना बहुत आवश्यक है। समय थोड़ा बचा है, तूफान तो आएंगे, लेकिन हमें अडोल रहना है। बिल्कुल अडोल। लेकिन यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि इन भयानक तूफानों के बीच शांत रहने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोरी भावना से तो तूफान नहीं रुकते। जी नहीं, वो रहस्य है बेहद के ड्रामा की यथार्थ समझ। बेहद का ड्रामा। जब तक हम परिस्थितियों को वर्तमान के एक छोटे से चश्मे से देखते हैं, हम घबराते हैं। हमें लगता है कि ये दुख कब मिटेगा, ये अन्याय क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन जब हमारी बुद्धि पूरे 5000 वर्ष के इस विशाल चक्र को देखती है तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक शंका व्यक्त करना चाहूंगी। जी बताइए। जब हम 5000 वर्ष के निश्चित चक्र की बात करते हैं तो आम दुनियावी सोच इसे भाग्यवाद मान सकती है। भाग्य के अधीन मान लेना। जी, लोग कह सकते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें। बाबा का ये ड्रामा का ज्ञान भाग्यवाद से कैसे अलग है? ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। भाग्यवाद मनुष्य को अकर्मण्य बनाता है, उसे शक्तिहीन महसूस कराता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन बाबा का बेहद के ड्रामा का ज्ञान हमें हमारी खोई हुई शक्ति लौटाता है। ये हमें बताता है कि हम इस नाटक के लाचार पात्र नहीं हैं। हम मुख्य पात्र हैं, हीरो पाठधारी हैं। सत्य कहा। ये ज्ञान हमें बताता है कि जो कुछ 5000 वर्ष पूर्व हमारी सर्वश्रेष्ठ अवस्था थी, वो हूबहू फिर से रिपीट होने वाली है, बशर्ते हम अपना श्रेष्ठ कर्म अभी करें। जी। ये ज्ञान हमें भविष्य की विजय की निश्चितता देता है, जिससे वर्तमान की चिंताओं का बोझ उतर जाता है। हम दर्शक बनकर अपनी ही परिस्थितियों को देखने लगते हैं, एक साक्षी भाव से। सचमुच रचयिता और रचना के इस चक्र का ज्ञान एक गहरा ठहराव लाता है। यही वो लंगर है जो हमारी आत्मा रूपी नैया को स्थिर रखता है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का ये सफर कितना सुंदर है। मुझे ब्रह्मा बाबा का वो दृष्टांत बहुत ही प्यारा लगता है। श्री नारायण की मूर्ति वाला दृष्टांत। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला था, तब वो श्री नारायण की मूर्ति को कितनी अपार श्रद्धा से निहारते थे। ये एक अत्यंत मार्मिक उदाहरण है। वे उसे बहुत प्यार से अपने पास रखते थे। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें, ब्रह्मा बाबा उस मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन वे ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि भविष्य में वे स्वयं ही वो संपूर्ण स्वरूप धारण करने वाले हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। ये अज्ञानता की वह अवस्था है जहां मनुष्य अपनी ही आत्मा की भविष्य की श्रेष्ठता को अपने से बाहर किसी पत्थर या चित्र में खोजता रहता है, बाहर मांगता रहता है। लेकिन जब परमपिता स्वयं आकर सत्य ज्ञान देते हैं, तब यह रहस्य खुलता है कि वो संपूर्णता कहीं बाहर आसमान में या मंदिरों में नहीं है। वो तो हमारी अपनी ही आत्मा की अवस्था है। हम ही वो थे और हम ही वो बनेंगे। कितना गहरा रहस्य है ये। हम स्वयं के ही सत्य स्वरूप को भूलकर अपने ही पूर्ण स्वरूप को पूज रहे थे और स्वयं को पापी मान रहे थे। इस अज्ञान की नींद से जागने की जो दृष्टि है, क्या इसी दृष्टि परिवर्तन को ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है? 100%। भौतिक आंखों से जो दिखता है वो नश्वर है, वो पुरानी दुनिया है। जी। भक्ति मार्ग में स्वामी राम तीर्थ का एक दृष्टांत आता है। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हाँ, उन्होंने बहुत तपस्या की थी और कहा जाता है कि उन्हें साक्षात दर्शन भी हुए। उस क्षण उन्हें अपार भावनात्मक खुशी हुई होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सत्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखें तो उस दर्शन मात्र से क्या उनका जीवन बदल गया? क्या आत्मा का देह अभिमान हमेशा के लिए समाप्त हो गया? नहीं, वो तो बस क्षणिक आनंद था। सत्य है, क्षणिक आनंद मिला, पर शाश्वत प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। ये बहुत ही स्पष्ट अंतर है भावनाओं और यथार्थ प्राप्ति में। ज्ञान के तीसरे नेत्र से जो स्पष्टता आती है, वो 1 या 2 पल के आनंद की नहीं होती। वो प्राप्ति पूरे 21 जन्मों के लिए होती है। जरा सोचिए, इस पूरे विशाल चक्र में 3 हिस्से हम आत्माएं संपूर्ण सुख और शुद्ध पवित्रता में रहती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये हमारे ईश्वरीय अधिकार की स्मृति है जिसके चिंतन मात्र से आत्मा का रोम रोम हर्षित हो जाता है। और इस ऊंच अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही अद्भुत वैचारिक चित्र बाबा ने प्रस्तुत किया है। कौन सा चित्र? बाबा पूछते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति कैसी होनी चाहिए। हमारा मुख दिन की तरफ अर्थात आने वाले सतयुग की तरफ होना चाहिए और हमारी पीठ रात की तरफ। जी, पीठ रात की तरफ अर्थात इस घोर कलयुग और अज्ञान के अंधकार की पुरानी दुनिया की तरफ होनी चाहिए। मुख दिन की तरफ और पीठ रात की तरफ, ये चित्र मन में एक स्पष्ट दिशा निर्धारित कर देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये इतना सहज नहीं है। इस पुरानी देह को और इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से पूरी तरह भूल जाना, ये एक व्यावहारिक चुनौती है। वो भी तब जब हमें इसी दुनिया में रहना है, परिवार पालना है। ये कैसे संभव है? इसके लिए हमें इस दुनिया का यथार्थ स्वरूप अपनी बुद्धि में स्पष्ट करना होगा। बाबा कहते हैं कि यह दुनिया अब पूरी तरह से एक विश्ववैतरणी नदी बन चुकी है। विश्ववैतरणी नदी, जहाँ केवल कष्ट है? हाँ, हमारे प्राचीन शास्त्रों में वैतरणी नदी का जो वर्णन है, जहाँ केवल मवाद और पीड़ा है, वह आज के समाज का ही एकदम सटीक चित्रण है। आज आप जहाँ भी दृष्टि डालें, केवल स्वार्थ, धोखे और विकारों की ही अग्नि जल रही है। सत्य है। और जब हम इस यथार्थ को अपनी बुद्धि के तीसरे नेत्र से स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हमारे भीतर स्वतः ही इस दुनिया से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। हमें इससे घृणा नहीं करनी है, अनासक्त होना है। जी। हम इस विश्ववैतरणी को पार कर क्षीर सागर में जाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। क्षीर सागर यानी दूध और घी की नदियों वाला वो पवित्र स्वर्ग, जहाँ संपूर्ण शुद्धता और ईश्वरीय मर्यादा है। ये वैराग्य ही वो शक्ति है जो दुनिया में रहते हुए भी हमें दुनिया से अलग रखती है। अब आत्मा ये महसूस करने लगी है कि बहुत हुआ ये दुख का भटकाव, बहुत पाठ बजा लिया इस पुरानी जर्जर दुनिया में। अब बस वापस अपने असली घर जाना है, परम धाम जाना है। ये घर वापसी की तड़प ही सबसे सच्ची भावना है। ये घर वापसी की गहरी तड़प ही संपूर्ण साधना का मूल है। लेकिन अब विचार करने वाली बात यह है कि इस उच्च ज्ञान को हम अपने भाग दौड़ भरे जीवन में व्यवहारिक रूप में कैसे उतारें? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कैसे हम इस ज्ञान को अपनी श्वासों में पिरोएं? यही पर ज्ञान की सच्ची परख होती है। आज बाबा ने वरदान के रूप में हमें एक शक्तिशाली विधि बताई है, एक रस स्थिति। एक रस जहां कोई उतार चढ़ाव न हो। जी, बाबा कहते हैं कि बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने के लिए हमें पहले अपने शरीर के भीतर एक विशेष तख्त पर बैठना होगा। हमारी भ्रुकुटी का तख्त। बिल्कुल, हमारे दोनों भावों के मध्य का वो पवित्र स्थान, जब आत्मा इस भ्रुकुटी के सिंहासन पर एक अकाला मूर्त बनकर बैठती है। अकाल मूर्त जिसे काल खा नहीं सकता, जो पूर्ण रूप से अजर अमर है, तब उसकी स्थिति अचल और अडोल हो जाती है। ये कोई हठयोग नहीं है, ये चेतना की एक अत्यंत उच्च अवस्था है, जहां आत्मा स्वयं को एक प्रकाश पुंज के रूप में अनुभव करती है। सत्य। जब आत्मा भ्रुकुटी के इस तख्त पर एक स्वशासक के रूप में विराजमान होती है, तो बाहर का कोई भी लौकिक तूफान उसे डगमगा नहीं सकता। वो अपने ही समान में एक रस रहती है। लेकिन मनुष्य जीवन है, कभी कभी नकारात्मक विचार आ ही जाते हैं। उन विचारों से कैसे निपटे? यहीं पर आज का अमूल्य स्लोगन हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है, शुभ चिंतन। शुभ चिंतन। बाबा कहते हैं कि हमें अंधेरे से लड़ना नहीं है, हमें अपने हर नकारात्मक विचार को केवल शुद्ध और शुभ संकल्पों के द्वारा परिवर्तित करना है। शुभ चिंतन आत्मा के लिए एक पारस पत्थर के समान है। बहुत सुंदर कहा आपने, पारस पत्थर, जो लोहे जैसी भारी परिस्थितियों को भी स्पर्श मात्र से शांति में बदल देता है। जो व्यक्ति हमारे लिए बुरा भी सोच रहा है, उसके प्रति भी शुभ भावना रखना ही सच्चा शुभ चिंतन है। बिल्कुल, ये बात मन को कितनी गहरी शक्ति देती है। शुभ चिंतन का पारस पत्थर हमारे अपने ही हाथ में है। और इस आंतरिक रूपांतरण का जो सबसे स्पष्ट बाहरी प्रमाण है, वो बाबा ने आज के अव्यक्त इशारे में स्पष्ट किया है। महान बनने के 2 मूल मंत्र। जी, ईश्वरीय दृष्टि में महानता किसी सांसारिक पद में नहीं है। पहला मंत्र है, चेहरे पर सदा रूहानियत की एक कोमल मुस्कुराहट हो। यह लौकिक हंसी नहीं, भीतर की तृप्ति की मुस्कान है। और दूसरा मंत्र है, मुख से सदा केवल मधुर और सुखदायी बोल ही निकले। इस बात पर हमें सचमुच गहराई से ठहरना चाहिए। हमारा एक भी शब्द मधुरता के बिना ना हो, कभी भी नहीं। चाहे सामने वाली आत्मा क्रोध की अग्नि में जल रही हो, लेकिन हमारे मन में सदा रहम की भावना हो। यही तो दातापन है, कि मुझे इस दुनिया से कुछ लेना नहीं है, मुझे तो केवल देना है, मुझे केवल सुख और क्षमा बांटनी है।
यही सच्चे अर्थों ने परमपिता को प्रत्यक्ष करना है। यही दातापन का भाव ही तो ईश्वरीय औलाद की सच्ची निशानी है। बिल्कुल। जब हम आज की इस ज्ञानमयी चर्चा के सार को हृदय में समेटते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि हमें निरंतर परमात्मा की याद के अभ्यास को और गहरा करना है। इस विश्ववैतरणी दुनिया को बुद्धि से समेटते हुए केवल अपने मीठे शांतिधाम घर को और ज्ञान सूर्य परमपिता को याद करना है। और हर छोटे बड़े कर्म को करते हुए स्वयं को अकाल मूर्त समझकर इसी भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान रहना है। चेहरे पर वो रूहानी मुस्कान और बोल में अमृत जैसी मधुरता बनी रहे। यही वो जागृत अवस्था है जहाँ ज्ञान का विलास हमारे भीतर निरंतर चलता रहता है और हम माया के हर भारी तूफान को सहज ही पार कर जाते हैं। कितनी विशाल, शांत और चेतना को जगाने वाली रही आज की ये रूहानी चर्चा। सचमुच बहुत गहरी। हम अपने सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों को बहुत ही स्नेह से आमंत्रित करते हैं कि आज दिन भर अपने दायित्वों को निभाते हुए एक निमित्त और अनासक्त भाव से कार्य करें और मुख से केवल मीठे और शक्ति देने वाले बोल ही निकालें। आज के इस गहरे ज्ञान का, इन अनमोल मोतियों का दिन भर एकांत में विचार सागर मंथन करते रहें। ओम शांति। ओम शांति।